सवाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए. अनुच्छेद 370, बी. अनुच्छेद 368, सी. अनुच्छेद 356, डी. अनुच्छेद 352। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 356। सवाल संसद द्वारा आपातकालीन अवधि के अनुसमर्थन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा है? ए. 14 दिन, बी. 1 महीना, सी. 3 महीने, डी. 6 महीने। सही उत्तर है बी. 1 महीना। सवाल आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए उसके समक्ष रखी जानी चाहिए। ए. 1 महीने के भीतर, बी. 2 महीने के भीतर, सी. 6 महीने के भीतर, डी. 1 वर्ष के भीतर। सही उत्तर है ए. 1 महीने के भीतर। सवाल किसने कहा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा है? ए. के.एम. मुंशी, बी. बी.एन. राव, सी. के.एम. नाम्बियार, डी. एच.एन. कुनियारू। सही उत्तर है सी. के.एम. नाम्बियार। सवाल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया है? ए. अनुच्छेद 60, बी. अनुच्छेद 360, सी. अनुच्छेद 352, डी. अनुच्छेद 356। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 360। सवाल भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? ए. 5 बार, बी. 4 बार, सी. 1 बार, डी. कभी नहीं। सही उत्तर है डी. कभी नहीं। सवाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल ए. बढ़ाया नहीं जा सकता, बी. आपातकाल रहने तक बढ़ाया जा सकता है, सी. केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी. आपातकाल तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक। सही उत्तर है डी. आपातकाल तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक। सवाल राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ए. 1 साल, बी. 2 साल, सी. 6 महीने, डी. 3 साल। सही उत्तर है डी. 3 साल। सवाल यदि खतरा हो तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 1. बाहरी आक्रमण, 2. आंतरिक गड़बड़ी, 3. सशस्त्र विद्रोह, 4. सांप्रदायिक संघर्ष। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3 और 4, डी. केवल 1 और 3। सही उत्तर है डी. केवल 1 और 3। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित कोष से राज्यों को राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ए. वित्त आयोग, बी. अंतर राज्य परिषद, सी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी. लोक लेखा समिति। सही उत्तर है ए. वित्त आयोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए बुनियादी
सिद्धांत निर्धारित करेगी? ए. योजना आयोग, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. वित्त आयोग, डी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है सी. वित्त आयोग। सवाल आम तौर पर भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल के लिए की जाती है। ए. राज्यों की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए, बी. केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी. केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों का निर्धारण करने के लिए, डी. केंद्र सरकार के अनुदान और राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए। सही उत्तर है डी. केंद्र सरकार के अनुदान और राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए। सवाल निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच वित्त का वितरण किया जाता है? ए. योजना आयोग, बी. लोक लेखा समिति, सी. वित्त आयोग, डी. राष्ट्रीय विकास परिषद। सही उत्तर है सी. वित्त आयोग। सवाल वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? ए. केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए, बी. राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, सी. केंद्रीय पर वित्तीय नियंत्रण, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए। सवाल वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करने से संबंधित है। ए. राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, बी. केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, सी. न तो ए और न ही, बी. डी. दोनों, ए और बी। सही उत्तर है डी. दोनों, ए और बी। सवाल भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. ये बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। बी. ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है। सी. यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। डी. ऊपर दिए गए बयानों ए, बी और सी में से कोई भी इस संदर्भ में सही नहीं है। सही उत्तर है डी. ऊपर दिए गए बयानों ए, बी और सी में से कोई भी इस संदर्भ में सही नहीं है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ए. आयकर का विचलन, बी. उत्पाद शुल्क का विचलन, सी. सहायता अनुदान का पुरस्कार, डी. व्यापार कर का विचलन। सही उत्तर है डी. व्यापार कर का विचलन। सवाल भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित है? ए. राज्यों के बीच वित्त, बी. राज्यों और केंद्र के बीच वित्त, सी. केंद्र और स्थानीय स्वयं सरकारों के बीच वित्त, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. राज्यों और केंद्र के बीच वित्त। सवाल केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को हल करने वाली मुख्य एजेंसी है? ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. कानून मंत्री, सी. वित्त मंत्री, डी. वित्त आयोग।
सही उत्तर है डी, वित्त आयोग। सवाल संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान। ए, वित्तीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। बी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। डी, राज्य विधानसभाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। सवाल 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए एम खुसरो, बी, के.सी. पंत, सी, मोटेक सिंह, डी, सी रंगराजन। सही उत्तर है डी, सी रंगराजन। सवाल 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, इंदिरा राजारमन, बी, सी रंगराजन, सी, विजय केलकर, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, विजय केलकर। सवाल निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ए, शांता कुमार, बी, सी रंगराजन, सी, वाई वी रेड्डी, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, वाई वी रेड्डी। सवाल निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का कारण बनेगा? ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, लोकसभा के अध्यक्ष, सी, भारत के प्रधानमंत्री, डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। सही उत्तर है ए, भारत के राष्ट्रपति। सवाल वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? ए, 4 साल, बी, 5 साल, सी, 7 साल, डी, 10 साल। सही उत्तर है बी, 5 साल। सवाल राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह एक अनौपचारिक निकाय है, बी, यह एक संवैधानिक निकाय है, सी, यह एक प्रशासनिक निकाय है, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, यह एक संवैधानिक निकाय है। सवाल संविधान के लागू होने के बाद कितने वित्त आयोगों का गठन किया गया है? ए, 10, बी, 8, सी, 9, डी, 15। सही उत्तर है डी, 15। सवाल वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और होते हैं? ए, 7 अन्य सदस्य, बी, 5 अन्य सदस्य, सी, 4 अन्य सदस्य, डी, ऐसे अन्य सदस्य जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जा सकते हैं। सही उत्तर है सी, 4 अन्य सदस्य। सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों में लेन देन पर कर हैं। 1, संघ द्वारा लगाया जाता है। 2, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। कोड ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। सवाल योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, बी, संसद द्वारा कानून बनाना, सी,
संघीय कैबिनेट द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, संघीय कैबिनेट द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? ए, वित्त आयोग, बी, नीति आयोग, सी, चुनाव आयोग, डी, अंतरराज्य परिषद। सही उत्तर है बी, नीति आयोग। सवाल प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ए, नरेंद्र मोदी, बी, मोरारजी देसाई, सी, अटल बिहारी वाजपेयी, डी, आई के गुजराल। सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी। सवाल योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए, 10 मार्च 1950, बी, 15 मार्च 1950, सी, 16 मार्च 1951, डी, 20 मार्च 1950। सही उत्तर है बी, 15 मार्च 1950। सवाल वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था? जोड़ें, बसु, बी, भालचंद्र गोस्वामी, सी, एम.वी. माथुर, डी, आशुतोष पांडे। सही उत्तर है सी, एम.वी. माथुर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए, संघ लोक सेवा आयोग, बी, वित्त आयोग, सी, योजना आयोग, डी, चुनाव आयोग। सही उत्तर है सी, योजना आयोग। सवाल भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए, एम विश्वेश्वरैया, बी, पम. जवाहरलाल नेहरू, सी, पी.सी. महालनोबिस, डी, जॉन मथाई। सही उत्तर है बी, पम. जवाहरलाल नेहरू। सवाल योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, उपाध्यक्ष, डी, रिजर्व बैंक के गवर्नर। सही उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। सवाल योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, वित्त मंत्री, सी, उपाध्यक्ष, डी, प्रधानमंत्री। सही उत्तर है डी, प्रधानमंत्री। सवाल नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, इसे योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। बी, इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष है। सी, ये जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था। डी, ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर है बी, इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष है। सवाल निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? ए, नरेंद्र मोदी, बी, कौशिक बसु, सी, अमर्त्य सेन, डी, पी चिदम्बरम। सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी। सवाल योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए, उपाध्यक्ष, बी, राज्य मंत्री, सी, कैबिनेट मंत्री, डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सही उत्तर है सी, कैबिनेट मंत्री।
सवाल सरकार के आधिकारिक पदानुक्रम में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दिया जाने वाला महत्व है। ए. भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री। बी. एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सी. एक संसदीय समिति के अध्यक्ष। डी. भारत सरकार के एक सचिव। सही उत्तर है ए. भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? ए. डॉक्टर मनमोहन सिंह। बी. प्रणब मुखर्जी। सी. पी. चिदम्बरम। डी. मोटेक एस. अहलूवालिया। सही उत्तर है सी. पी. चिदम्बरम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। बी. योजना आयोग भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सी. योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव भी हैं। डी. राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सही उत्तर है बी. योजना आयोग भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सवाल राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य रूप से संबंधित है। ए. पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति। बी. ग्राम विकास योजनाओं का निष्पादन। सी. विकास योजनाओं का गठन। डी. राज्यों और संघ के बीच वित्तीय संबंध। सही उत्तर है ए. पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति। सवाल राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ए. सचिव, वित्त मंत्रालय। बी. सचिव, योजना मंत्रालय। सी. सचिव, योजना आयोग। डी. सचिव, वित्त आयोग। सही उत्तर है सी. सचिव, योजना आयोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है? ए. राष्ट्रीय एकता परिषद। बी. वित्त आयोग। सी. राष्ट्रीय विकास परिषद। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. राष्ट्रीय विकास परिषद। सवाल भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए. भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष। बी. भारत के प्रधानमंत्री। सी. भारत के वित्त मंत्री। डी. भारत के उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है बी. भारत के प्रधानमंत्री। सवाल भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए. 26 जनवरी 1950। बी. 2 अक्टूबर 1950। सी. 6 अगस्त 1951। डी. 6 अगस्त 1952। सही उत्तर है डी. 6 अगस्त 1952। सवाल निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? 1. प्रधानमंत्री। 2. अध्यक्ष, वित्त आयोग। 3. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री। 4. राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 1, 3 और 4। सी. केवल 2 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी. केवल 1, 3 और 4। सवाल निम्नलिखित में से किस आयोग,
समिति ने स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की सिफारिश की है? ए. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, बी. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, सी. बलवंत राय मेहता समिति, डी. अशोक मेहता समिति। सही उत्तर है ए. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। सवाल प्रथम लोकपाल विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? ए. 1967, बी. 1971, सी. 1968, डी. 1972। सही उत्तर है सी. 1968। सवाल भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए. सरकारिया आयोग, बी. प्रशासनिक सुधार आयोग, सी. विधि आयोग, डी. ठक्कर आयोग। सही उत्तर है बी. प्रशासनिक सुधार आयोग। सवाल लोकपाल का भारतीय मॉडल है? ए. लेखपाल, बी. तहसीलदार, सी. राज्यपाल, डी. लोकपाल। सही उत्तर है डी. लोकपाल। सवाल निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के माध्यम से होनी चाहिए? ए. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, बी. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सी. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, डी. विधि आयोग की रिपोर्ट। सही उत्तर है सी. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. बिहार, डी. ओडिशा। सही उत्तर है ए. महाराष्ट्र। सवाल उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी. राज्यपाल, डी. विधानसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर है सी. राज्यपाल। सवाल 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. उत्तराखंड, डी. झारखंड। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय भारित होता है? ए. भारत की संचित निधि, बी. राज्य की समेकित निधि, सी. फीस द्वारा उत्पन्न ये स्वयं का फंड है, डी. आकस्मिक निधि। सही उत्तर है बी. राज्य की समेकित निधि। सवाल अध्ययन के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया? ए. पुलिस सुधार, बी. वित्तीय सुधार, सी. राजनेताओं और अपराधियों का गठजोड़, डी. राज्यपालों की नियुक्ति। सही उत्तर है सी. राजनेताओं और अपराधियों का गठजोड़। सवाल उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनेताओं और अपराधियों के गठजोड़ की जांच कर रिपोर्ट सौंपी है? ए. ज्ञान प्रकाश समिति, बी. वोहरा समिति, सी. गोस्वामी समिति, डी. राजमन्नार समिति। सही उत्तर है बी. वोहरा समिति।
सवाल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ए. धेबर आयोग, बी. केलकर आयोग, सी. खेर आयोग, डी. राजमन्नार आयोग। सही उत्तर है डी. राजमन्नार आयोग। सवाल 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया था? ए. अनुच्छेद 123, बी. अनुच्छेद 124, सी. अनुच्छेद 125, डी. अनुच्छेद 127। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 123। सवाल भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए. 1990, बी. 1991, सी. 1992, डी. 1993। सही उत्तर है डी. 1993। सवाल मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? ए. मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा, बी. मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन करने के लिए, सी. राज्य में मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? ए. लोकसभा के अध्यक्ष, बी. राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, सी. लोकसभा में विपक्ष के नेता, डी. राज्यों की परिषद में विपक्ष के नेता। सही उत्तर है बी. राज्यों की परिषद के अध्यक्ष। सवाल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक परिभाषित किया गया है? ए. धारा 2, बी. धारा 3, सी. धारा 2 एच, डी. धारा 2 एम। सही उत्तर है डी. धारा 2 एम। सवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है? ए. सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, बी. उच्च न्यायालय के किसी भी सेवारत न्यायाधीश, सी. केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, डी. केवल एक उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी. केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सवाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है? ए. 3 साल, बी. 4 साल, सी. 5 साल, डी. 6 साल। सही उत्तर है सी. 5 साल। सवाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. राज्यपाल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ए. मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए स्वप्रेरणा से पूछताछ करें, बी. किसी भी जेल में जाएं, सी. मानव अधिकारों की सुरक्षा की समीक्षा करें, डी. मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करने के लिए। सही उत्तर है
डी मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करने के लिए। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए. मानवाधिकार आयोग, बी. एक राज्य के वित्त आयोग, सी. लोकसभा सचिवालय, डी. केंद्र में वित्त आयोग। सही उत्तर है ए. मानवाधिकार आयोग। सवाल निम्नलिखित में से किसकी स्थिति अन्य तीन से भिन्न है? ए. पिछड़ा वर्ग आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी. चुनाव आयोग। सही उत्तर है सी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सवाल फरवरी 2000 में गठित संवैधानिक समीक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं? ए. एमेन वेंकटाचार्य, बी. आर.एस. सरकारिया, सी. कृष्णा अय्यर, डी. फातिमा बीवी। सही उत्तर है डी. 5 साल या 65 साल की उम्र। सवाल किस अधिनियम ने भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी. परिषद अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सवाल स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया प्रश्न संबंधित था? ए. जम्मू और कश्मीर की तुलना में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता, बी. भारत के लिए राष्ट्रपति उन्मुख शासन की उपयुक्तता, सी. मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता, डी. प्रशासनिक सुधार। सही उत्तर है सी. मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता। सवाल मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने बड़े पैमाने पर विवाद पैदा किया, द्वारा स्थापित किया गया था? ए. इंदिरा गांधी, बी. मोरारजी देसाई, सी. राजीव गांधी, डी. विश्वनाथ प्रताप सिंह। सही उत्तर है बी. मोरारजी देसाई। सवाल मंडल आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ए. 1990, बी. 1983, सी. 1980, डी. 1977। सही उत्तर है सी. 1980। सवाल वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के कारणों में शामिल नहीं है? ए. भूमि अलगाव, बी. बंधुआ मजदूरी, सी. ऋणग्रस्तता, डी. धार्मिक कारण। सही उत्तर है डी. धार्मिक कारण। सवाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, डी. अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है बी. राज्यपाल। सवाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, सी. सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल, डी. संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों की एक समिति।
सही उत्तर है ए, भारत के राष्ट्रपति। सवाल निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? ए, सिविल सेवाओं की भर्ती के तरीके पर। बी, सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर। सी, सिविल सेवाओं में पदोन्नति करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर। डी, सिविल सेवकों के स्थानांतरण करने पर। सही उत्तर है डी, सिविल सेवकों के स्थानांतरण करने पर। सवाल संघ लोक सेवा आयोग को किसके अनुमोदन से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य सौंपे जा सकते हैं? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, प्रधानमंत्री। सी, लोकसभा के अध्यक्ष। डी, भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है डी, भारत के राष्ट्रपति। सवाल संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान है? ए, 315। बी, 316। सी, 317। डी, 318। सही उत्तर है सी, 317। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? ए, ये राज्य लोक सेवा आयोग की देखरेख करता है। बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। सी, इसके सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं। डी, ये राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशानिर्देश भेजता है। सही उत्तर है बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघ लोक सेवा आयोग है ए, नियामक संगठन। बी, कानूनी संगठन। सी, संसदीय अध्यादेश द्वारा स्थापित। डी, संवैधानिक संगठन। सही उत्तर है डी, संवैधानिक संगठन। सवाल संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ए, प्रधानमंत्री। बी, राष्ट्रपति। सी, लोकसभा के अध्यक्ष। डी, गृह मंत्री। सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। सवाल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष हैं? ए, शीला दीक्षित। बी, रोज बैथ्यू। सी, वीना मजूमदार। डी, मार्गरेट अल्वा। सही उत्तर है बी, रोज बैथ्यू। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? 1, राज्य चुनाव आयोग। 2, राज्य वित्त आयोग। 3, जिला पंचायत। 4, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कोड ए, 1 और 2। बी, 1, 2 और 3। सी, 2, 3 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है बी, 1, 2 और 3। सवाल भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है? ए, महाराष्ट्र और गुजरात। बी, असम। सी, नागालैंड। डी, मणिपुर। सही उत्तर है बी, असम। सवाल संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? ए, जम्मू और कश्मीर। बी, महाराष्ट्र और गुजरात। सी, नागालैंड। डी, आंध्र प्रदेश।
सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र और गुजरात। सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 369, बी, अनुच्छेद 370, सी, अनुच्छेद 371, डी, अनुच्छेद 372। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 371। सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। ए, एक नियमित प्रावधान, बी, एक स्थायी प्रावधान, सी, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, डी, एक अभिनय प्रावधान। सही उत्तर है सी, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था। ए, जम्मू और कश्मीर राज्य, बी, सिक्किम राज्य, सी, नागालैंड राज्य, डी, मणिपुर राज्य। सही उत्तर है ए, जम्मू और कश्मीर राज्य। सवाल, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए पदनाम सदर-ए-रियासत को राज्यपाल में कब बदला गया था? ए, 1948, बी, 1950, सी, 1952, डी, 1965। सही उत्तर है डी, 1965। सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बी, राष्ट्रपति, सी, कैबिनेट का प्रावधान, डी, साबित दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत। सही उत्तर है डी, साबित दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत। सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से, बी, वही प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के मामले में लागू होती है, सी, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, डी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। सही उत्तर है बी, वही प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के मामले में लागू होती है। सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, एक राज्य के राज्यपाल, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, डी, भारत के महालेखा परीक्षक। सही उत्तर है डी, भारत के महालेखा परीक्षक। सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए, 5 साल, बी, राष्ट्रपति की खुशी के दौरान, सी, 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो, डी, 5 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। सही उत्तर है सी, 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। सवाल, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, मुख्य चुनाव आयुक्त, बी, प्रधानमंत्री, सी, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति। सवाल, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए, लोकसभा, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी,
मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। सवाल भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक चुनाव आयुक्त के लिए प्रदान करता है। ए 321, बी 322, सी 323, डी 324। सही उत्तर है डी 324। सवाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 324। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? ए मतदाता सूची की तैयारी की दिशा और नियंत्रण, बी संसद और हर राज्य के विधानसभाओं के सभी चुनावों का संचालन, सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव आयोजित करने के लिए, डी विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करना। सही उत्तर है डी विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करना। सवाल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी संसदीय मामलों के मंत्री, डी भारत के चुनाव आयोग। सही उत्तर है डी भारत के चुनाव आयोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? ए चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए, ब चुनाव चिन्ह बांटना, सी चुनाव की वैधता तय करने के लिए, डी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए। सही उत्तर है ए चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए। सवाल भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए चुनाव की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। बी चुनाव की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना केंद्र में गृह मंत्रालय और राज्यों में गृह विभाग द्वारा जारी की जाती है। सी चुनाव के लिए सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव के लिए अधिसूचना संबंधित राज्यों के राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है। डी चुनाव के लिए सिफारिश करने और इसके संबंध में अधिसूचना जारी करने के दोनों अभ्यास चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। सही उत्तर है सी चुनाव के लिए सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव के लिए अधिसूचना संबंधित राज्यों के राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है। सवाल संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संबंधित सदन, सी चुनाव आयोग, डी चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सही उत्तर है डी चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सवाल संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करते समय राष्ट्रपति की राय प्राप्त करेगा। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के चुनाव आयोग, सी भारत के अटॉर्नी जनरल, डी लोकसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर है बी भारत के चुनाव आयोग।
सवाल है, यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है, तो इसका मतलब है कि ए. मतदान बहुत खराब था, बी. चुनाव बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था, सी. निर्वाचित उम्मीदवार की अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर जीत बहुत मामूली थी, डी. बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। सही उत्तर है डी. बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। सवाल, न्यायालय द्वारा दोषी घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? ए. भारत सरकार, बी. सुप्रीम कोर्ट, सी. चुनाव आयोग, डी. संसद। सही उत्तर है डी. संसद। सवाल, भारत में मतदान का अधिकार है ए. मौलिक अधिकार, बी. संवैधानिक अधिकार, सी. प्राकृतिक अधिकार, डी. कानूनी अधिकार। सही उत्तर है डी. कानूनी अधिकार। सवाल, 18 वर्ष की आयु में युवाओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग पहली बार किस देश के आम चुनाव में किया गया था? ए. 1987, बी. 1988, सी. 1989, डी. 1990। सही उत्तर है सी. 1989। सवाल, संघ और राज्य विधानमंडल के मतदाताओं की निचली आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ए. 57वां संशोधन 1987, बी. 60वां संशोधन 1988, सी. 61वां संशोधन 1989, डी. 65वां संशोधन 1990। सही उत्तर है सी. 61वां संशोधन 1989। सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? ए. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, बी. राष्ट्रपति के शासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां, सी. मतदाताओं की उम्र कम करना, डी. वित्तीय आपातकाल। सही उत्तर है सी. मतदाताओं की उम्र कम करना। सवाल, एग्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. एग्जिट पोल एक शब्द है जिसका प्रयोग मतदाताओं के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण को इंगित करने के लिए किया जाता है जिनके पक्ष में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बी. एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एक ही हैं। सी. एग्जिट पोल एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से मतदान के परिणामों का सबसे सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। डी. एग्जिट पोल एक प्रशासनिक उपकरण है जो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रतिरूपण को रोकने के लिए बनाया गया है। सही उत्तर है ए. एग्जिट पोल एक शब्द है जिसका प्रयोग मतदाताओं के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण को इंगित करने के लिए किया जाता है जिनके पक्ष में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सवाल, 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या मिलियन में कितनी है? 1 मिलियन = 10 लाख, ए. 815, बी. 613, सी. 714, डी. 903। सही उत्तर है सी. 714। सवाल, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की। ए. राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, बी. लोकसभा के चुनाव की सूची प्रणाली, सी.
संसदीय चुनावों की सरकारी फंडिंग। डी. संसदीय चुनावों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर प्रतिबंध। सही उत्तर है सी. संसदीय चुनावों की सरकारी फंडिंग। सवाल दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ए. बैंकों का डी राष्ट्रीयकरण। बी. चुनाव सुधार। सी. उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कम करने के लिए कदम। डी. चकमास की समस्या। सही उत्तर है बी. चुनाव सुधार। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? ए. डॉक्टर एम.एस. माशूक। बी. एन.बी. लोहानी। सी. टी.एस. कृष्णमूर्ति। डी. बी. लिंगदोह। सही उत्तर है डी. बी. लिंगदोह। सवाल जिस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। ए. कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। बी. एक दो पार्टी प्रणाली विकसित हुई है। सी. पहले अतीत पोस्ट प्रणाली प्रचलित है। डी. सरकार के राष्ट्रपति और संसदीय रूपों का एक सम्मेलन है। सही उत्तर है बी. एक दो पार्टी प्रणाली विकसित हुई है। सवाल अगले वर्ष चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। ए. 1987। बी. 1988। सी. 1989। डी. 1990। सही उत्तर है सी. 1989। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? ए. लोकसभा। बी. राज्यसभा। सी. राष्ट्रपति का चुनाव। डी. स्थानीय निकाय। सही उत्तर है डी. स्थानीय निकाय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है? ए. 5 जून। बी. 1 नवंबर। सी. 25 जनवरी। डी. 8 मार्च। सही उत्तर है सी. 25 जनवरी। सवाल चुनावी तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। ए. बहुमत शासन। बी. सरकार में स्थिरता। सी. आम राजनीतिक सोच। डी. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। सही उत्तर है डी. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। सवाल भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसके पास कम से कम राज्य दल का दर्जा हो। ए. 3 राज्य। बी. 4 राज्यों। सी. 5 राज्यों। डी. 7 राज्यों। सही उत्तर है बी. 4 राज्यों। सवाल एक राजनीतिक दल को एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ए. इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4% वोट मिलते हैं। बी. इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलते हैं। सी. इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिलते हैं। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. इसे राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिलते हैं। सवाल भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ए. भारत के राष्ट्रपति। बी. भारत के चुनाव आयोग। सी. कानून और न्याय मंत्रालय। डी. लोकसभा के अध्यक्ष।
सही उत्तर है बी, भारत के चुनाव आयोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार का निर्माण नहीं करता है? ए, कृषि और औद्योगिक श्रमिक वर्ग, बी, बिजनेस क्लास, सी, शिक्षित, डी, युवा। सही उत्तर है बी, बिजनेस क्लास। सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द से प्रभावित था। ए, प्राचीन भारतीय मिसालें, बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया, सी, यूरोपीय मिसालें, डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। सही उत्तर है बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया। सवाल में विभाजन के बाद 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। ए, शिवसेना, बी, कांग्रेस पार्टी, सी, भाजपा, डी, बसपा। सही उत्तर है बी, कांग्रेस पार्टी। सवाल भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? ए, एल के आडवाणी, बी, ए बी वाजपेयी, सी, एम जोशी, डी, सिकंदर बख्त। सही उत्तर है बी, ए बी वाजपेयी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए, कांग्रेस, बी, भाजपा, सी, सीपीआई, डी, अकाली दल। सही उत्तर है डी, अकाली दल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी, भारतीय जनता पार्टी, सी, तेलुगु देशम, डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सही उत्तर है सी, तेलुगु देशम। सवाल निम्नलिखित में से किसे 2016 में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है? ए, आई एन एल डी, बी, अकाली दल, सी, टीएमसी, डी, एआई ए डी एम के। सही उत्तर है सी, टीएमसी। सवाल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए, आर श्रीनिवासन, बी, बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डी, लाला लाजपत राय। सही उत्तर है बी, बी आर अंबेडकर। सवाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित हुई थी? ए, 1962, बी, 1964, सी, 1966, डी, 1969। सही उत्तर है बी, 1964। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? ए, तमिलनाडु, बी, आंध्र प्रदेश, सी, जम्मू और कश्मीर, डी, केरल। सही उत्तर है डी, केरल। सवाल भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, चुनाव आयोग, डी, सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है सी, चुनाव आयोग। सवाल निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय
व्यवस्था को एकदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया? ए. मारोन वेनर, बी. रजनी कोठारी, सी. ऑस्टिन, डी. भीखू पारेख। सही उत्तर है बी. रजनी कोठारी। सवाल दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस बड़ी प्रणाली का हिस्सा है? ए. सामाजिक व्यवस्था, बी. आर्थिक प्रणाली, सी. राजनीतिक प्रणाली, डी. अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। सही उत्तर है सी. राजनीतिक प्रणाली। सवालिना पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है? ए. एक आम कार्यक्रम के साथ कई पार्टियों द्वारा बनाई गई सरकार, बी. सरकार बनाने वाली पार्टी या दलों के सबसे करीबी दल, सी. पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए पार्टी के भीतर समय समय पर चुनाव, डी. सरकार के रहस्य सत्ता में पार्टियों द्वारा साझा किए जाते हैं। सही उत्तर है सी. पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए पार्टी के भीतर समय समय पर चुनाव। सवाल किस तारीख को दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था? ए. 17 फरवरी 1985, बी. 15 फरवरी 1985, सी. 30 मार्च 1985, डी. 21 अप्रैल 1985। सही उत्तर है बी. 15 फरवरी 1985। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? ए. एक पार्टी में एक ब्लॉक दल बदल, बी. एक पार्टी में विभिन्न मंत्रों में बड़े दल बदल, सी. एकल जादू में छोटे दल बदल, डी. संसद में पार्टी के सदस्य सरकार को गिराने या समर्थन करने के लिए वोट देते हैं। सही उत्तर है बी. एक पार्टी में विभिन्न मंत्रों में बड़े दल बदल। सवाल वर्ष में पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली? ए. 1975, बी. 1977, सी. 1985, डी. 1995। सही उत्तर है सी. 1985। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी विधेयक के बारे में सही नहीं है? ए. एक एमपी या एक एमएलए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है जिससे वह संबंधित था। बी. किसी विशेष मुद्दे पर सदन में मतदान से सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में एक एमपी या एमएलए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सी. यदि राजनीतिक दलों का विलय होता है तो एक सदस्य अयोग्य नहीं होगा। डी. यदि लोकसभा के अध्यक्ष बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। सही उत्तर है डी. यदि लोकसभा के अध्यक्ष बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। सवाल दल बदल विरोधी कानून 1979 की शुरुआत में अधिनियमित किया गया था? ए. केरल, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. पश्चिम बंगाल, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. जम्मू और कश्मीर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल नहीं है? ए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी. बहुजन समाज पार्टी, सी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी. समाजवादी पार्टी।
सही उत्तर है डी, समाजवादी पार्टी। सवाल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक दल या पार्टियों के गठबंधन को कम से कम होना चाहिए। ए 50 सदस्य, बी 60 सदस्य, सी 55 सदस्य, डी लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/3। सही उत्तर है सी 55 सदस्य। सवाल किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टियों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। सवाल कामराज योजना का सिद्धांत था? ए एक आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, बी तमिलनाडु के औद्योगिक विकास, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, डी सहकारी खेती को बढ़ावा देना। सही उत्तर है सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। सवाल भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? ए 348, बी 358, सी 368, डी 378। सही उत्तर है सी 368। सवाल भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में, डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सही उत्तर है सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में। सवाल संविधान में संशोधन के लिए किसी विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति को किस संशोधन द्वारा दुनिया को अपनी सहमति देगा के स्थान पर हटा दिया गया है? ए 44वां संशोधन, बी 23वां संशोधन, सी 24वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। सही उत्तर है ए 44वां संशोधन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। सही उत्तर है डी संविधान संशोधन विधेयक। सवाल भारतीय संविधान में संशोधन के लिए पहला विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1955, डी 1958। सही उत्तर है बी 1951। सवाल ऊपरी सदन द्वारा निचले सदन द्वारा पारित एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज करने की स्थिति में ए विधेयक को छोड़ना होगा, बी विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, सी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा यदि लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से फिर से पारित करती है, डी विधेयक को ऊपरी सदन द्वारा विधेयक की अस्वीकृति के बावजूद संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। सही उत्तर है ए विधेयक को छोड़ना होगा।
सवाल 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था। ए. देश की सुरक्षा, बी. प्रधानमंत्री की सुरक्षा, सी. कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण, डी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सही उत्तर है सी. कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण। सवाल भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? ए. पहला संशोधन, बी. 8वां संशोधन, सी. 9वां संशोधन, डी. 42वां संशोधन। सही उत्तर है ए. पहला संशोधन। सवाल 93वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। ए. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखना, बी. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सी. सरकारी भर्ती में महिलाओं के लिए 30% पदों का आरक्षण, डी. हाल ही में गठित राज्यों के लिए अधिक संख्या में संसदीय सीटों का आवंटन। सही उत्तर है बी. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सवाल 86वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। ए. 2002, बी. 2004, सी. 2008, डी. 2010। सही उत्तर है डी. 2010। सवाल किस संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण दिया गया है? ए. 92वां, बी. 93वां, सी. 94वें, डी. 96वें। सही उत्तर है बी. 93वां। सवाल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? ए. 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी. 73वां संशोधन अधिनियम 1993, सी. 97वां संशोधन अधिनियम 2011, डी. 36वां संशोधन अधिनियम 1975। सही उत्तर है सी. 97वां संशोधन अधिनियम 2011। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवर्तित करता है? ए. 69वां संशोधन, बी. 70वां संशोधन, सी. 73वां संशोधन, डी. 74वां संशोधन। सही उत्तर है ए. 69वां संशोधन। सवाल निम्नलिखित में से किसने विधायिका के लिए पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य द्वारा फ्लो क्रॉसिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी. सार्वजनिक कानून का प्रतिनिधित्व, सी. 42वां संविधान संशोधन, डी. 44वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है ए. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। सवाल निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किस एक ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किया? ए. 54वां संशोधन, बी. 53वां संशोधन, सी. 52वां संशोधन, डी. 51वां संशोधन। सही उत्तर है सी. 52वां संशोधन।
सवाल 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। ए. दल बदल, बी. आरक्षण, सी. चुनाव, डी. अल्पसंख्यकों का संरक्षण। सही उत्तर है ए. दल बदल।